पनौती पे पनौती पनौती पे पनौती पनौती पर पनौती पनौती पर पनौती हो गई। मोदी जी ने पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई है कि झूठ बोला करते हैं, हमेशा बेवकूफ़ बनाया करते हैं। एक चीज़ एग्जिट पोल जो आ रही है, पहले आप उस आंकड़े पर बात कीजिए। जो भारतीय जनता पार्टी है ना, उसका लोटिया गुल होता नजर आ रहा है। जहाँ जहाँ गए हैं ना मोदी जी, वहाँ पनौती लग गई है। क्योंकि एग्जिट पोल में भी पनौती लग गई है, क्योंकि जिन जिन टीवी चैनलों पे मोदी जी ने इंटरव्यू गलती से भी दिया है, उनका एग्जिट पोल बता रहे हैं कि कांग्रेस सरकार बन रही है। मैं बता तो रहा हूँ, जनता के लिए मुद्दा है। मैं क्या कह रहा हूँ कि उनका चैनल था, मोदी का और अडानी का और अमित शाह का चैनल था, लेकिन फिर भी एक तरफा रिजल्ट आ रहा है। मतलब साफ है कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है। अभी आपने मैडम एक जल्दी में देखा होगा, एक वीडियो वायरल होगी कि विदेश का प्रधानमंत्री मोदी जी के पैर छू रहा था। आपको पता है क्यों छू रहा था? महाराज जी पैर छू रहे हैं, जल्दी चले जाइए, नहीं तो अपने देश का तो मटिया मेट कर दिए हो। हमारे 2014 में पनौती लग गई मैडम इस देश को। सैनिकों पे पनौती लगी थी कि नहीं लगी थी? पुलवामा अटैक आपको याद होगा। महिलाओं की जिंदगी पे पनौती लगी थी, वो भी आपको याद। किसानों की जिंदगी पे पनौती लगा देने वाला नरेंद्र मोदी है, इन्हीं के मंत्री जिसने थार चढ़ा दी थी। अब बताइए किसानों की जिंदगी में पनौती लगी थी कि नहीं लगी थी? मैडम देखिए, एग्जिट पोल जो आ रही है, पहले आप उस आंकड़े पर बात कीजिए। जो भारतीय जनता पार्टी है ना, उसका लोटिया गुल होता नजर आ रहा है। जहाँ जहाँ गए हैं ना मोदी जी, वहाँ पनौती लग गई है। क्योंकि एग्जिट पोल में भी पनौती लग गई है, क्योंकि जिन जिन टीवी चैनलों पे मोदी जी ने इंटरव्यू गलती से भी दिया है, उनका एग्जिट पोल बता रहे हैं कि कांग्रेस सरकार बन रही है 5 राज्य। मैम कहने का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ मोदी जी गए हैं, चाहे राज्य हो या टीवी चैनल हो, वहाँ पे पूर्ण रूप से पनौती लगी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 राज्यों में से किसी भी राज्य में आने वाली नहीं है। अब जहाँ जहाँ बता रहे हैं ना मध्य प्रदेश का गलती से कि हाँ यहाँ पे, लेकिन वहाँ का देखो कि आज तक के स्टूडियो से क्या खबर निकल के आ रही है कि हमने आंकड़ा तो 140 से 162 के बीच में दे दिया है, अब जनता हमको जूते से मारेगी और गाली भी देगी। मतलब साफ है कि वहाँ पे बेईमानी के रूप में किया गया है। अब हमें लगता है कि मोदी जी ने फोन किया होगा, हेलो अमित, एग्जिट पोल तो दिखा रहा है, क्या किया जाए? अरे मोदी जी घबराने की बात नहीं है, एग्जिट पोल इनका है, ईवीएम तो अपना है। मैडम कहानी वहाँ पे ये हो जाएगी। पनौती तो नहीं है ना? तो पनौती वहाँ पे है मैडम। एमपी जीत रहे तो पनौती कैसे है? वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे पनौती गया है। पनौती वहाँ पे नहीं गया ना, बच बच के काम कर रहा था। तो वहाँ पे पनौती नहीं है, तो गलती से हो सकता है सरकार आ जाए, बाकी सरकार वहाँ पे भी आने वाली नहीं है। कमलनाथ कमल को रौंदते हुए आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि मैडम मामा जो थे ना, मामा की एक भी योजना नहीं थी कि जो मध्य प्रदेश की जनता के हित में हो। लाडली बहना करते थे, लेकिन लाडली बहना को इतने लकी हैं कि जहाँ जाते हैं फूल बरस जाते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? फूल बरस जाते हैं? कौन से फूल बरसते हैं? गुलाब के फूल बरसते हैं। अरे मैडम देखो, गुलाब के फूल बरस रहे हैं, लेकिन कमल का फूल मुरझाया हुआ है। राजस्थान में गुलाब के फूल बरस रहे हैं। मैडम एक चीज बताइए, लेकिन राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि पनौती पहुंच गया। जहाँ जहाँ पनौती, वो तो देख लेंगे मैडम कितना है, कितना दम है मोदी जी में, वो तो 3 तारीख को पता चल जाएगा। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, पनौती ऐसे हो सकते हैं कि राजस्थान में इनकी सरकार नहीं बन रही है। पनौती ऐसे हो सकते हैं तेलंगाना में सरकार नहीं बन रही, मिजोरम में सरकार नहीं बन रही है, छत्तीसगढ़ में सरकार नहीं बन रही है। एक ही राज्य है जहाँ पे मोदी जी बच गए थे। एग्जिट पोल है ना अभी। नहीं एग्जिट, एक चीज बताइए कि आज तक किसका चैनल है भाई? अडानी साहब का है। अरे जितना है सब अडानी और अंबानी का ही है भाई। चैनल कौन सा है? आपका भी चैनल अडानी अंबानी और अमित शाह का ही है। जनता का चैनल थोड़ी है। आप बोल रहे तो जनता का चैनल नहीं है? बिल्कुल नहीं है मैडम। जनता का चैनल वो होता है जो वास्तविक मुद्दों पर बात करता है। जनता का चैनल वो होता है जो महंगाई और बेरोजगारी पर बात करता है। चुनाव के एग्जिट पोल आ गए, वो मुद्दा नहीं है मैडम। मैं बता तो रहा हूँ, जनता के लिए मुद्दा है। मैं क्या कह रहा हूँ कि उनका चैनल था, मोदी का और अडानी का और अमित शाह का चैनल था, लेकिन फिर भी एक तरफा रिजल्ट आ रहा है। मतलब साफ है कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है। यूएई चले गए मोदी जी अभी? नहीं, वो जाएंगे विदेश में, जाएंगे मोदी जी, लेकिन विदेश वाले भी कहेंगे महाराज। अभी आपने मैडम एक जल्दी में देखा होगा, एक वीडियो वायरल होगी कि विदेश का प्रधानमंत्री मोदी जी के पैर छू रहा था। आपको पता है क्यों छू रहा था? महाराज जी पैर छू रहे हैं, जल्दी चले जाइए, नहीं तो अपने देश का तो मटिया मेट कर दिए हो। हमारे सम्मान है हमारे प्रधानमंत्री का। नहीं, उल्टा नहीं ले रहे हैं भाई। अपने प्रधानमंत्री का सम्मान अगर होता तो वो हाथ मिलाता। तो प्रधानमंत्री जी आपका हम स्वागत करते हैं। नहीं है, भारत में रहते हैं। नहीं सुनिए, मैं बता रहा हूँ बिल्कुल सभ्यता होती है, लेकिन पनौती के लिए कौन सी सभ्यता होती है और प्रधानमंत्री के लिए कौन सी सभ्यता होती है? दोनों में बहुत फर्क है। मतलब पनौती मोदी कहाँ तक सही है कहना? जितना राहुल गांधी ने कह दिया, बिल्कुल उन्होंने तो बिल्कुल साफ कर दिया। अब मैडम एक चीज बताइए कि A+B+ का होल स्क्वायर नहीं पता है भैया? नाली से गैस निकलती है, जिससे उसी नाली से के गैस से मोदी जी ने चाय बनाई। आज लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं मैडम। प्रधानमंत्री जी और जेपी नड्डा को आगे कर रहे हैं। झूठ का अड्डा जेपी नड्डा। अब उनको इसलिए आगे कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जीत का तो श्रेय लेते हैं, लेकिन हार का श्रेय किसे दिया जाए? ये प्रधानमंत्री मोदी जी हैं तो मुमकिन है। क्या क्या मुमकिन है? मोदी जी हैं तो क्या क्या मुमकिन है बताइए? देखिए ना, मोदी जी देख रहे हैं क्या क्या देखें। चांद पे पहुंच गए। आप तो नीचे खड़ी हो, चांद पे तो नहीं पहुंची आप। भैया चांद पे देखो कहाँ पहुंची है। कहाँ पे चांद पे पहुंच गई मैडम? चंद्रयान गया ना। और मोदी जी वहाँ पे हाथ क्यों हिला रहे थे? कौन था आसमान में भाई?
ऐसे हाथ मैडम एक चीज बताइए, आप मानते हैं ना शुभ है मोदी जी? मोदी जी शुभ हैं हाँ। तो पनौती कैसे हो गए? अगर शुभ होते वो हाँ। तो आप बोल रहे हो ना, हम बोल रहे हैं। हाँ। ए भैया, देश का बच्चा बच्चा बोल रहा है हाँ। कि पनौती। मैडम अभी आप किसी छोटे बच्चे से पूछोगी, दूध मुआ बच्चा से, हाँ। पनौती जानते हो? हाँ। हाँ जानते हैं। कौन है पनौती? हाँ। वो जो टीवी पे बाबा आते हैं ना, वो पनौती हैं। कैसे? कौन बाबा? हाँ। वो दाढ़ी वाले बाबा, वो पनौती हैं। दाढ़ी वाले बाबा तो बहुत हो गए ना। नहीं, मोदी जी इस समय दाढ़ी वाले बाबा हैं। हाँ। दाढ़ी वाले बाबा तूने कर दिया कमाल। प्रधानमंत्री को पनौती कहना कितना सही है? 100% सही है। जो पनौती होगा, देश हित में जो काम नहीं करेगा। 2014 में पनौती लग गई मैडम इस देश को। हाँ। सैनिकों पे पनौती लगी थी कि नहीं लगी थी? पुलवामा अटैक आपको याद होगा। हाँ। महिलाओं की जिंदगी पे पनौती लगी थी, वो भी आपको याद। किसानों की जिंदगी पे पनौती लगा देने वाला नरेंद्र मोदी है, इन्हीं के मंत्री जिसने थार चढ़ा दी थी। हाँ। अब बताइए किसानों की जिंदगी में पनौती लगी थी कि नहीं लगी थी? लॉकडाउन लगा के प्रवासी मजदूरों पर पनौती लगा दी देश। अरे मैडम एक चीज बताइए, हाँ इतने बड़े पनौती हैं कि कांग्रेस की सरकार में कभी कोरोना नहीं आया और मोदी जी की सरकार आई, कोरोना भी आ गई। दुनिया में आया। हाँ हाँ, तो अपने भारत में से जल्दी क्यों नहीं गया भाई? दूसरी दुनिया में से जल्दी में खत्म हो गया, लॉकडाउन जल्दी खुल गया था। लेकिन मोदी जी की सरकार में क्यों नहीं? क्योंकि पनौती का पनौती से वास्ता था, इसलिए पनौती देर मोदी तक जी रुका। का अपमान करते करते आप भारत का अपमान करने कैसे? मैंने भारत का कौन सा अपमान? प्रधानमंत्री का अपमान करना भारत का अपमान अगर है। देखिए, प्रधानमंत्री अगर देश है तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे देश का नाम मोदी रख दो। हाँ। मैं नहीं बोलूंगा अपने देश के। उसूलों पर बात आए तो अपने आप के खिलाफ बोलो, और देश पर बात आए तो अपने बाप के खिलाफ बोलो। हाँ। तो मैडम मोदी जी देश नहीं है। देश अगर होते तो देश हित में बात करते। मोदी जी का नाम सुनते ही इतना पेट में दर्द क्यों होने लगता नहीं, है? मेरे पेट में तो कोई दर्द नहीं तिलमिला है। उठते हैं नहीं नहीं, एकदम। मैं नहीं तिलमिला, अमित शाह तिलमिला उठते हैं। और मोदी जी का नाम तो अमित शाह जी। राहुल गांधी भी तिलमिला नहीं, उठते हैं, राहुल मैडम एक चीज तिलमिला बताइए, उठते हैं। एक चीज यही गोदी मीडिया की एक निशानी आपने भी भाई नोट की होगी हाँ। कि मोदी जी और राहुल गांधी, हाँ। मैडम आप लोग प्रधानमंत्री एक चीज सम्मानित पद पर हैं। अरे भाई, आपसे भी राहुल गांधी बड़े ही होंगे, छोटे तो नहीं हैं। हाँ। आपसे बड़े ही हैं मैडम। हाँ। उनको मोदी जी, उनको राहुल गांधी, मतलब यहाँ भी बेईमानी। मैडम नेहरू जी के बारे में जब बात की जाती है, नेहरू जी को जानते हो? हाँ। आज अगर पूछो, एक बच्चे से मैं पूछ रहा था, मैडम आ रहा था कि नेहरू जी को भाई जानते हो? कह रहे हाँ जानते हैं। तुमने कहा कौन थे? कह रहे हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने नरेंद्र मोदी को काम नहीं करने दिया। मैडम मैं बहुत चुकिया गया कि नरेंद्र ऐसी बात कर रहे, मोदी जी की तुलना की जा रही है किससे? महात्मा गांधी से। अरे मैडम, मैं धनखड़ साहब को बोलना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन राष्ट्रपति हैं। हाँ हाँ, मैं क्या बता रहा हूँ कि एक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की मर्यादा होती है। हाँ। मैं सारी मर्यादाओं को लांघना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मतलब जिनको बचपन में चमचागिरी की लत लग जाती है, उनकी पूरी जवानी आपको दलाली नहीं में लगता गुजर कि जाती मोदी है। जी गांधी की जी की तरह हैं? अगर गांधी आदर्शों पे चलते हैं। मैडम एक चीज बताइए, अगर आदर्श पे चलने वाले होते, अगर वो गांधी की विचारधारा को मानने वाले होते हैं, तो उनकी पार्टी में 24 घंटा गोडसे जिंदाबाद के नारे न लगते। शांति प्रिय नेता हाँ हैं, हाँ, कितनी शांति बना के निकेतन में रखी जाके है। बैठे, फिर वहाँ पे कोई गोडसे जाएगा। मैडम एक चीज बताइए कि ये गोडसे को मानने वाली, एक चीज बताइए कि नरेंद्र मोदी की पार्टी किन 5 लोगों की विचारधारा से चलती है? हाँ। बताइए। आरएसएस। आरएसएस और 5 लोगों की विचारधारा बताइए। हाँ। आरएसएस की कोई विचारधारा है? आरएसएस की विचारधारा देश हित में विचारधारा नहीं। और मैं बता दूं कांग्रेस की विचारधारा, सुनिए, राष्ट्रभक्त हैं। राष्ट्रभक्त हैं, कतार में लगी है भारी भीड़, कहते हैं। तकलीफों से सज रही है भारत की तकदीर। याद है ना मनोज तिवारी का वो गाना? मैडम एक चीज बताइए, कांग्रेस पार्टी जो है नेहरू की विचारधारा से चलती है, अंबेडकर जी की विचारधारा से चलती है, गांधी की विचारधारा से चलती है, बुद्ध की विचारधारा से चलती है, इंदिरा जी की विचारधारा से चलती है। मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी किन 5 लोगों की विचारधारा से चलती है? गांधी जी को पूजते हैं मोदी जी। पूछते हैं, मंदिर में पूजा करें, घर में करें कलेश, और बापू तो बोझा लगे, पत्थर लगे गणेश। विदेशों में जाते हैं, माला चढ़ाते हैं, किस तरीके से? मैडम देखा देखिए, नहीं आपने? विदेश में तो करेंगे क्योंकि उनका करने का काम है। अभी आपने बताया कि इनकी आरएसएस की विचारधारा से चलती है, तो वहाँ पे मोहन भागवत को माला क्यों नहीं पहनाते हैं? गोलानकर और सावरकर को माला क्यों नहीं पहनाते? महात्मा गांधी को विदेश में तो मानते हैं, लेकिन अपने देश में आके गांधी का अपमान करने का अगर कोई काम करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। मैडम एक चीज, कैसे? मैडम इनकी जो सांसद हैं वो क्या कहते हैं कि तलवार तेज कर लो। अब ये बुद्ध का देश है या युद्ध का देश है? मैडम आप फैसला करें। हाँ हाँ, अब मैडम मैं क्या बता रहा हूँ कि ये देश बुद्ध का देश है, युद्ध का देश नहीं है, सेल्फ डिफेंस। मैडम ये देश कलम और किताब तेज करने का देश है, तलवार तेज करने का देश है। गांधी जी की विचारधारा पे आप अब गोडसे जिंदाबाद के नारे कौन लगाता है? गोडसे जिंदा। अगर आप गांधी को मानते हैं, गोडसे को मानते हैं, तो बोलो गोडसे मुर्दाबाद। नहीं, गांधी जी नहीं, आप गांधी हाँ, जी की विचारधारा पे चलते, कोई एक गाल पे थप्पड़ मारेगा तो आप खड़े रहेंगे क्या? मैडम देखिए, बिल्कुल गांधी जी की जो विचारधारा थी वो मतलब शांति का पैगाम थे। वो मतलब ये नहीं थे, उग्रवादी नहीं थे आरएसएस वालों की तरह और बजरंग दल वालों की तरह। वो बिल्कुल शांति से काम करते थे। आजादी उन्होंने छीन ली। जी देखिए, चाहे आप कितनी भी उनको गालियां दे ले, उन्होंने खुद मंच पे कहा 91 गालियां दी, लेकिन चेहरे पे एक सिकन नहीं है। हाँ, एक चीज बताइए, मोदी जी झूठ ना बोले ना मैडम। मोदी जी अगर झूठ ना बोले तो उनके पेट में मशरूम पचता नहीं है।
इतना झूठ बोलते हैं वो, इतना झूठ बोलते हैं, झूठ पे झूठ, 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 पनौती पे पनौती, पनौती पे पनौती, पनौती पर पनौती, पनौती पर पनौती हो गए। मोदी जी ने पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई है कि वो झूठ बोला करते हैं, हमेशा बेवकूफ बनाया करते हैं। एक चीज बताइए, उनको 92 गाली, और राहुल गांधी पे कितने मुकदमे करवा दिए मोदी जी ने? 24। अब बताइए कि मुकदमा होता है भारी कि झूठ गाली होती है? मोदी जी ऐसा, गाली देना आसान बात है देखिए सवाल राहुल गांधी पूछते हैं तो उन पे मुकदमा कर दिया जाता है, और जो गलत काम करेगा उसको लोग गाली राहुल देगा। गांधी ने पनौती बोला तो इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया ना, सही है ना? उसमें मैडम गलत क्या बोला है उन्होंने? पनौती पनौती को पनौती बोल दिया, तो अब एक आपका न्यूज प्लेटफॉर्म है, हाँ। तो हमने न्यूज प्लेटफॉर्म बोल दिया, आप गलत कर रहे हैं। अब इसमें तो भाई लिया ना आपने। हाँ, तो इसमें मैंने गलत क्या कर दिया? अब प्लेटफॉर्म न्यूज कर दिया, अब इसको मैंने गलत बोल दिया। एक चीज बताइए मैडम, प्रधानमंत्री जी का दिमाग उमाग है वो खराब हो गया है। हाँ। अब इनको दवाई ववाई के लिए राहुल गांधी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर मुझे सुन रहे हैं तो उनको भेज दो भाई, कहीं आपके दादा परदादाओं ने बहुत अस्पताल बना दिया है, वहीं पे भेज दीजिए। और अगर आपने वक्त से पहले नहीं भेजा तो प्रधानमंत्री जी पता नहीं क्या क्या करके मानेंगे।